प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र निबंध एवं अन्य विधाएं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंधों के संग्रह में हम कल पढ़ रहे थे हूँ ही ये शिला सब चंद्रमुखी। मैंने इस संदर्भ में आपको ये समझाया कि इस निबंध में शिलाओं पे चंद्रमा सा सौंदर्य उकेर देना ऐसे कला साधक का काम हो सकता है जिसने शिव आराधना में अटूट आस्था रखी हो। वे भाड़े के मजदूर नहीं हो सकते, ये काम कोई श्रमिक वर्ग नहीं कर सकता। इतनी दूर से इतने बड़े पत्थर उठाकर 24 वर्ग मील के भीतर 84 मंदिरों का इतना सौंदर्य रूप विलास कोई भी नहीं उकेर सकता है। केवल वे सारे के सारे लोग कला के साधक हैं, आराधना के प्रति अटूट आस्था रखते हैं और शिव के भक्त हैं, इसलिए वो ये सब काम कर सके हैं। इसी संदर्भ में हम पढ़ रहे थे कि खजुराहो तक जाते समय रास्ते का क्या सौंदर्य रहता है। मानसरोवर आता है, एक कमल तलाई आती है, वहाँ पर लक्ष्मी के सौंदर्य का विचार लेखक के मन में आता है और वो ये कहते हैं कि यहाँ पर हजारों वर्षों की अतीत लक्ष्मी के विहार की स्मृति भी हमारे में मन में ताज़ा हो जाती है। कल हमने ये पढ़ा था कि जो संतुलित दृष्टि अतीत के मूल्यांकन के लिए अपेक्षित है और जिससे अपने को समझने और अपने भावी निर्माण को साकार रूप देने में सहायता मिल सकती है, वह प्रायः लोग नहीं रख पाते हैं। लेखक के मन में ये एक चिंता है जो एक साहित्यकार की भी चिंता है कि हिंदी के जितने भी सर्जक हैं, चाहे वो तुलसी रहे हों, चाहे केशव रहे हों, उनकी जन्मस्थलियाँ रही हो, चाहे उनके निवास स्थान रहे हों, चाहे कलात्मकता के ये झरों के ये शिलाखंड रहे हों जिन पर शिव की इतने सुंदर काम स्वरूप की अभिव्यक्ति की गई हो कि हर व्यक्ति का मन आंदोलित हो जाए, तो ऐसी स्मृति, ऐसी सहायता इन भवनों को साकार रूप देने के लिए, संस्कृति का ऐसा संरक्षण करने के लिए पुरातत्व विभाग को जो तत्परता दिखानी चाहिए, जो कर्मठता दिखानी चाहिए, प्रायः उसका अभाव पाते हैं। तो ये एक ऐसी सामान्य विसंगति है जिसका लेखक ने बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है। दोनों के बीच में कोई सीमांत रेखा देखने की कोशिश भी नहीं की जाती। प्रत्येक कला अपने परिसर और अपनी पिछली परंपरा को लेकर ही प्रस्तुत होती है, इसलिए उसके रस ग्रहण के लिए भी उसके देश काल के प्रति न केवल सहानुभूति अपेक्षित होती है, बल्कि साथ ही वह संतुलित विमल दृष्टि भी, जिससे उसको आज से जोड़ने में मदद मिल सके। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण काल लगभग 6वीं-7वीं शताब्दी से लेकर यदि जैन मंदिरों के पुनरुद्धार को सम्मिलित कर लिया जाए 16वीं-17वीं शताब्दी तक फैला हुआ है। 64 योगिनी के मंदिर के अवशेषों तथा उसकी कुछ अनुमानित प्रतिमाओं के संग्रहालय में अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह स्थान निश्चित ही कोई जीवित शक्तिपीठ था और यहाँ ताराओं की साधना प्रवर्तित थी। देखिए, इतिहास का कौन सा पृष्ठ हमारे सामने खोलते हैं लेखक। मिश्र जी कहते हैं कि ये खजुराहो का जो मंदिर है, खजुराहो की जो मूर्तियां हैं, स्थापत्य कला का सौंदर्य है, वह कोई जीवित शक्तिपीठ था और यहाँ पर कोई साधना प्रवर्तित थी। पर कैसे यह शक्तिपीठ धीरे धीरे शैव और वैष्णव क्षेत्र बना, यह किसी दबाव या आकस्मिक परिवर्तन के कारण नहीं, बल्कि प्रत्यभिज्ञा दर्शन की ओर से जो क्रमशः यह प्रयत्न जारी था कि शक्ति में अवस्थित चिदंश में शिव को परिस्फुरित कराया जाए, उसी का यह अवश्य संभावी परिणाम है। शंकर के अद्वैत और शक्ति तंत्र के बीच एक ओर तथा लगभग उसी समय प्रचलित वज्रयान शाखा की सहजिया साधना और वैष्णवों की रागात्मक भक्ति के बीच दूसरी ओर सुंदर समन्वय प्राप्त करने का यह सफल प्रयत्न है। अब इसको जो आँखें वासोन्मुखता का कारण मानती है, उनकी प्राज्ञता के बारे में क्या कहा जाए। जो इन्हें समाज के अनैतिकता का दर्पण मानते हैं, कुंठित विकारों को क्या कहा जाए। और जो काम से आगे कभी ऊपर नहीं उठ पाए, इसलिए उन्हें अपने काम की विकृति की परितृप्ति मिलती है, तो उनकी मूढ़ता को क्या कहा जाए। पर सही बात यह है कि कला का सत्य इतना विराट होता है कि वह स्थूल बुद्धि के लिए गोचर हो ही नहीं सकता जब तक कि वह ऐसे प्रतीकों को न ग्रहण करे जो स्वयं स्थूल हो। और यदि आनंद के प्रतीक के रूप में भौतिक सुखों का चरम उत्कर्ष रतिग्रहित है,
तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि वह आनंद अपने इस प्रतीक में पर्यवसित है। एक बहुत बड़ा सत्य जो हमारी संस्कृति का आधार है, उसका स्पष्टीकरण करते हुए बहुत प्रामाणिक भाषा में खजुराहो के काम सौंदर्य का वर्णन करते हुए मिश्र जी इस बात को कहते हैं कि सौंदर्य नेत्र में होता है, किसी इस जगह में नहीं। मलिनता या विकार व्यक्ति के मन में होता है, किसी स्थान, किसी मूर्ति, किसी व्यक्ति में नहीं। तो यदि हम पुनीत और पावन है तो पूरी सृष्टि हमें एक पवित्र संकल्प देखती हुई दिखाई देती है। यदि हमारी दृष्टि में ही पाप है और यदि हमारी दृष्टि में ही मैल है तो हमें किसी भी सुंदर से सुंदर जीवित आराधना के शक्तिपीठ में भी ऐसा मोहक जाल नज़र आएगा या अपने काम की विकृति की परितृप्ति नज़र आएगी। तो इसके लिए ये स्थापत्य, ये सौंदर्य, ये काम की प्रतिमाएं कतई दोषी नहीं है। वे तो श्रमिकों को भी कहते हैं कि वे शिव के आराध्य भक्त रहे होंगे और शिव की आराधना शक्ति के प्रति प्रगाढ़ आस्था उनके मन में रही होगी, तभी वो मूर्ति को इतना जीवित रूप दे पाए, सौंदर्य को इतना रूप दे पाए कि वे स्पष्ट बोलती मूर्तियों की तरह नज़र आती हैं। प्रतीक सर्वत्र व्यंजक साधन के रूप में ग्रहित होते हैं और प्रतीकों में भी साध्य की इति श्रुति मानना वज्र मूर्खता है। जो लोग अपने दिमागी नक्शे में खजुराहो की कला ढालना चाहते हैं, उन्हें एक क्षण के लिए यह सोचना चाहिए कि उसका निर्माता कौन था, कब था, कहाँ था, और यदि उसकी आत्मकथा आज छपी हुई नहीं मिलती है तो क्या उसकी कृति में उसकी आराधना का केंद्र बिंदु वही है जो गर्भगृह में प्रतिष्ठापित गहनता, शून्यता के साथ साथ विशालता और परिपूर्णता से परिवेष्टित प्रतिमा तक पहुंच नहीं पाते, बाहरी दीवार की रूप लालसा में भटक जाते हैं। हम तो रूप की प्रतिछवि या छाया में ही तड़प उठते हैं और रूप का समग्र पान करने की कौन कहे, केवल उसकी अतृप्ति चाहने में ही आत्म निःशेष हो जाती है। बहुत सुंदर बात कही है कि रस का पान करना, रस से छक जाना और मदमस्त हो जाना, नेत्रों से रूप को पी लेना, ये बड़ा दुर्लभ है। बिहारी ने भी कहा है, तंत्री नाद कवित्र रस, जे बूढ़े ते जो उसमें डूब जाता है वो तर जाता है, जो नहीं बूढ़ता, जो नहीं डूबता है, उसका उद्धार संभव नहीं है। तो मिश्र जी कहते हैं कि गहनता के साथ साथ, विशालता के साथ साथ, परिपूर्णता के साथ साथ जो बाहरी दीवार की रूप लालसा में भटक गया है, तो फिर हम उस के समग्र पान करने की बात नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा अद्भुत काव्य रस है, ये ऐसा अद्भुत रूप सौंदर्य है, ये शिलाओं के चंद्रमुखी होने पर एक एक शिला की चंद्रमुखी नारी के स्वरूप का रसपान कर लेना बहुत आसान नहीं। पार्थिव रूप के उन्माद में भरपूर डूबकर भी उससे बड़े आनंद के लिए सन्नद्ध चैतन्य ही खजुराहो के कलाकार का चैतन्य है, यह बिसरा देना उसके साथ महान अन्याय करना है। मेरे बहुत से मित्रों ने मुझे कोसा है कि तुम आर्य संस्कृति में पले होकर भी ऐसे कुत्सित और अश्लील अंकनों को भी न्याय संगत ठहराते हो। क्या कला कसौटी जनसाधारण की पहचान नहीं है? मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि युग बदलता है तो युग के मान भी बदलते हैं। कालिदास के युग की उच्च स्तर की कला प्रियता तथा आमोद प्रियता आज नहीं है और इसलिए हम नीवी बंध के उच्छ्वास या विवृत जघना नदी के अंग विभ्रम का वर्णन पढ़ते ही कुंठित हो जाते हैं। दूर की तुलना क्यों की जाए, हमारी जो नई पीढ़ी है वही हमारी पिछली पीढ़ी तक के लोगों की घूंघट के प्रति जो एक नैतिक आस्था है उसे अत्यंत उपहासास्पद मानने लगी है। आधुनिकता के नाम पर, अति आधुनिकता के नाम पर और नव आधुनिकतावाद के नाम पर हमने अपनी जिन परंपराओं को छोड़ दिया है, उन सब के प्रति एक आस्था का भाव स्पष्ट करते हुए और उस सौंदर्य के संरक्षण की चिंता करते हुए मिश्र जी ये बात कहते हैं कि मैं अपने कई लोगों से इस बात के लिए, कई लोग मुझसे नाराज़ रहे या मुझ पे प्रश्न भी उठाया कि मैं इन सब चीज़ों को कैसे न्याय संगत मान सकता हूँ, क्योंकि उनकी गहराई में बहुत उछलापन है, बहुत गहरे वे लोग नहीं हैं। और नई पीढ़ी के प्रति जो लोगों ने एक नैतिक आस्था की बात कही है, वह भी यहाँ पर नई पीढ़ी के बदलते हुए संस्कारों के साथ साथ हमारे साहित्य के प्रतिमान भी बदल जाते हैं। तो यह काम सौंदर्य एक नैसर्गिक आवश्यकता है और कभी भी कोई आवश्यकता
बुनियादी आवश्यकता जीवन की सरसता को गंदा नहीं कर सकती, अश्लील नहीं कर सकती। यौवन के स्वस्थ उपभोग के बिना मनुष्य की जीवन साधना अधूरी है, इसे कालिदास जानते थे और कालिदास जीवित हैं। और न केवल जीवित हैं, अब भी शिव के भक्तों के लिए कालिदास आराध्य है, क्योंकि कालिदास का यौवन शिव भक्ति में चूक बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनका यक्ष शिव की आराधना में प्रमाद करने से अलका से निर्वासित हो जाता है। आज हमारी कुंठा इसलिए है कि उस शिव साधना की दृढ़ आधारशिला हमारे पास नहीं है। रूप की बिजली में रपटते हुए हमें टिकने के लिए कहीं ठौर नहीं है। रूप की उद्भ्रांति से बचने के लिए हमारी आंखों में कोई अंजन नहीं है। यह अविश्वास या अनस्तित्व ही हमें यह संकीर्ण दृष्टि देता है, जिसके कारण हम स्वयं गहरी अनैतिकता में निमग्न होते हुए भी नैतिक अनैतिक की मीमांसा करने बैठ जाते हैं। नैतिकता का उत्कर्ष वहाँ है जहाँ से नैतिक अनैतिक की संधि रेखा आँखों से ओझल हो जाती है। श्रीमद् भागवत के गायक परमहंस शुकदेव के समक्ष यदि जल विहार करने वाली अप्सराओं को कोई लज्जा नहीं सता सकी, तो यह शुकदेव की उत्कृष्ट नैतिकता थी। कला भी नैतिकता की उस उत्कर्ष भूमि पर अवस्थित रहती है। यह स्मरण करते हुए ही उसकी आशंसा या आलोचना करनी चाहिए। यदि हम अपने नेचुरल कॉल्स को, यदि हम अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को, यदि हम जीवन की साधनाओं को, जीवन को संपूर्ण करने वाली भावनाओं को कहीं रोकते हैं या उनके प्रति किसी प्रकार का संकोच करते हैं या उनके प्रकार किसी प्रकार की मलिनता या द्वेष भाव रखते हैं, तो वह व्यक्ति की कुंठा बन जाती है। वह व्यक्तित्व का कोई विकास नहीं कर सकती है। वह व्यक्तित्व के अतृप्त पक्ष को हमारे सामने उजागर करती है। खजुराहो के ऊपर बहुत कम लिखा गया है, और जो लिखा गया है वह भी एक प्रकार से न लिखा जाता तो उसके साथ अधिक न्याय होता, क्योंकि असमग्र सत्य बराबर असत्य के समान होता है। अर्थात आधा सच पूरे झूठ से भी बुरा होता है, यहाँ पर ये लेखक स्पष्ट करते हैं। एक प्रकार से वह असत्य से भी अधिक अहितकर और भ्रामक होता है, क्योंकि उसमें सत्य के आभास की गंध रहती है। पर्यटक आते हैं और आते रहेंगे, पर जब तक कला की पारखी आँखें यहाँ के कलाकार की आँखों से नहीं मिलती, तब तक उसकी आत्मा आनंद में लीन होते हुए भी अपने स्वरूप के प्रत्यभिज्ञान के लिए बेचैन रहेगी। ये पर्यटन स्थल है और यह पुरातत्व विभाग का और वित्त विभाग का आमदनी का एक बहुत बड़ा ज़रिया भी है। लेकिन फिर भी यदि हम उस कला साधक की आँखों तक नहीं पहुँचते हैं, उस रस तक नहीं पहुँचते हैं, उस आराधना तक, उस आस्था तक नहीं पहुँचते हैं, उस शिव की उस स्वरूप तक नहीं पहुँचते हैं, तो हमें ये सब कुछ सौंदर्य हमारे लिए व्यर्थ है। मैं स्वयं कला का मर्मज्ञ नहीं हूँ, कलाकार नहीं हूँ, पर वहाँ जितनी बार गया हूँ उतनी बार अपनी इस विवशता पर ग्लानि अवश्य हुई है कि कहीं मेरे पास परख होती जो शब्दों में अपने को बिखेर पाती, तो मैं जो अपने अंतर्मन से अत्यंत निश्चलतापूर्वक उस कलाकार की उज्ज्वलता देख सका हूँ, उसको दूसरों तक पहुँचा सकता। स्टीला क्रेमरिश ने केवल कुछ न्याय किया है। मैं भाई को भी इसी निमित्त खींच लाया कि वे ही मेरी साध पूरी करें, पर अभी वह पूरी नहीं हुई और यह व्यथा बनी हुई है। यहाँ पर हर लेखक के पास एक सामाजिक प्रतिबद्धता होती है, एक साहित्यिक प्रतिबद्धता होती है। वह अपने कमिटमेंट को पूरा करना चाहता है। यहाँ पर मिश्र जी की एक चिंता है, साहित्य की एक चिंता है, सौंदर्य शास्त्र की एक चिंता है, इसलिए यह लेखक की व्यथा बन गई है। और जब व्यथा हृदय से जुड़ जाती है तभी ऐसी लालित्यपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। इस दृष्टि से यह निबंध बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति उन्होंने की है और खजुराहो के स्थापत्य क्षेत्र में और उनकी मूर्तियों में जीवंत काम स्वरूप की जो अभिव्यंजना है उसका उन्होंने बहुत दिलचस्प वर्णन किया है। इस बहुधंधी जीवन में मुझे भी बहुत कम अवसर मिला है जब बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया, बहुधंधी। हमारे पास एक ही काम नहीं होता है, घर से बाहर निकलना, यात्राएं करना और साहित्यिक यात्राएं करना और सौंदर्य की आलोचनाओं के संदर्भ को लेकर के यात्राएं करना बहुत दुर्लभ कार्य, बहुत दुष्कर कार्य है और कभी कभी अरुचिकर भी हो जाता है और कभी कभी परिवार का प्रतिकार भी बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन विद्यानिवास मिश्र के लालित्य ने, पांडित्य ने, ज्ञान ने, कल्पना ने जो सहज, जो सरल समरसता प्रस्तुत की है वह अपना कोई सानी नहीं रखती। वह हिंदी साहित्य के ललित निबंध की
अमूल्य धरोहर है। इसलिए मिश्र जी निबंध जगत के चितैरे निबंधकार के रूप में सदैव अग्रणी रहेंगे और स्मरण किए जाएंगे। आगे वे कहते हैं कि बहुत कम क्षण मिलते हैं और उन क्षणों में भी जो कभी कभी सुलझाव का एक इशारा झलक आता है उसको भी अंकित करने का अवसर नहीं मिलता। इसका बराबर अनुताप रहा है। और मैं खजुराहों की स्मृतियों को जब आज गूंथने बैठा हूँ तो अपने पुण्यों के उदय को कारण मानता हूँ, जिनसे मुझे खजुराहों को अवकाशपूर्ण देखने का अवसर मिला है, और साथ ही उन जले पापों को शाप भी देता हूँ जो अभी इस अवसर को सफल नहीं होने दे रहे हैं। इतना जानता हूँ कि खजुराहो स्वयं में एक विश्व है और उस विश्व में जाने से पहले अन्य विश्वों की स्मृति विसर्जित करके जाना ठीक होता है। ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है, पूरा संसार है, और उसमें प्रवेश करने से पहले उस सौंदर्य का, उस रस का, उस चंद्रमुखी शिला का रसपान करने से पहले अन्य विश्वों को विस्मृत कर देना, भुला देना ठीक है। क्योंकि हम उस स्थिति में जिसने कला का निर्माण किया, कलात्मक निर्माण की स्थिति में जब हम पहुँचेंगे तब हम उस साधक के रस सौंदर्य का पान कर सकते हैं। तो इस पर आपको एक विशेष प्रश्न बनता है। मैं आपको कल इसको होम असाइनमेंट में दूंगी, आप इसको करिएगा और इसको फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा अभ्यास के तौर पर। हम अगला निबंध कल पढ़ेंगे।